देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव जिनालय की मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रमाणिक संत जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनीषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंबी शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोशरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उन परिवारों के नाम की घोषणा कर रहा हूं और मैं चाहूंगा अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती सविता जैन सहादरा दिल्ली, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी क्रम में कमलेश जी बलवीन नगर वाले विवेक विहार दिल्ली, अगर उपस्थित हैं तो भी अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है श्रीमती कमला देवी सिंगई, अनिल जी, मनोज जी जैन भोपाल, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में डॉक्टर अनिल जी चंद्रकांत बोरा पुणे, हाँ जी कवर कर लेना। और इसी क्रम में गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है हो गया श्रीमान शीतल प्रकाश जी हरदी, श्रीमती दीप्ति शीतल हरदी मुतगा बेलगावी कर्नाटका, अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए हमारे बीच में कोनी पाटन जबलपुर से सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित पूरे परिवार के साथ आमंत्रित करूंगा, मंच पे आएंगे। धर्मपत्नी को बुला लें। कुमारी तनुश्री सिंगई, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती सविता जी, अनंत जी, ऋचा जी, अर्यम जी, कोहनी वाले परिवार पाटन जबलपुर, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनकी भावना महाराज जी, हाँ मैं वही कह रहा था, आशीर्वाद ले लो अच्छे से। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के श्रीमान अरविंद जी बिंदु भैया और पायल बहन हजारीबाग, वे आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बिंदु भैया और पायल बहन ये दोनों आएंगे सम्मानी हमारे सूत्रधार परिवार का। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और अब आइए बंधु, चर्चा चल रही थी विगत कई दिनों से और वो अवसर करीब आ रहा है। आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याग या सामान्य इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। यहाँ पर एक दिन भोजन व्यवस्था के लिए, एक दिन की द्रव्य व्यवस्था के लिए, एक दिन की त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए और साथ में एक दिन पारस चैनल में टीवी चैनल प्रसारण के लिए सहयोग प्रदान करने की भाव रखे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा जो भी पारस चैनल और
जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार की ओर से इस अनुष्ठान में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, एक दिन की हमारे मंडल पुण्याजक सामान्य ईंधनाणी की भोजन व्यवस्था की राशि 1,51,000 है। एक दिन के त्यागी व्यक्ति भोजन की व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है और एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000। साथ ही पारस चैनल में सीधा प्रसारण के लिए एक दिन के पुण्याजक बनने के लिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे इस विधान से घर बैठे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरे पास और नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से पूजन द्रव्य सामग्री में सहयोग प्रदान करने की भाव रखे हैं। पूजन द्रव्य सामग्री के लिए श्रीमान सुनील कुमार जी राजनाई विलाला, श्री सुधीर जी निकिता विलाला, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुपेक्षा विलाला परिवार जिन्होंने एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से 1 लाख, इंदौर अध्यक्ष गुणैतन मालवा क्षेत्र जिन्होंने एक दिन की द्रव्य व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सहारनपुर से श्रीमान संजीव जी, श्रीमती शालिनी जैन परिवार, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से 21,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। गुरुवर उदयपुर से बाबूलाल जी जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, पहले सभी अपने घरों के किवाड़ों के रंग हरे, नीले, गुलाबी, बैंगनी, गहरे लाल करते थे तो सभी लोग भी खुश मिजाज व मिलनसार होते थे, किंतु अब किवाड़ों के रंग काले, गहरे भूरे, फिर बरामदे व बालकनी में भी काले पत्थर लगाते हैं, तो आजकल के लोगों के दिल में भी काले ज्यादा व मिलनसार में कमी आ गई है। तो मेरी शंका है कि रंग का लोगों के दिल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, रंग के मनोविज्ञान पर काफ़ी शोध हुए और ये निष्कर्ष आया है कि रंगों का हमारे भावों से गहरा संबंध है। रंग चिकित्सा भी है, जिसे कलर थेरेपी के रूप में जाना जाता है। गाढ़े रंग, चटकीले रंग हमारे लिए उत्साह और उत्तेजना भी भरते हैं, तो कुछ रंग ऐसे हैं जो हमारे मन को प्रमाद और अवसाद से भर देते हैं। हमें ऐसे रंगों का चयन करना चाहिए जिसे देखकर मन को शांति और प्रसन्नता हो। आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है कि रंग, दरवाजों के रंग काले होने से दिल काला हुआ, मैं कहूँगा दिल में काली आने के कारण दरवाजे के रंग काले। ये सब चीज़ें व्यक्ति के सोच के अनुरूप होता है। जो व्यक्ति जैसी सोच वाला होता है वैसे उसे वैसी ही चीज़ें पसंद होती। आजकल लाइट कलर का चलन ज़्यादा है और सब जगह लोग भड़कीले रंग की जगह लाइट रखना चाहते हैं। इसे सात्विकता का प्रतीक बताया गया है। हमें अपनी सुविधानुसार वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्रीमान नितिन जी जैन आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, कभी कभी हम बेहतर पाने के चक्कर में बेहतरीन को खो देते हैं। क्या? बेहतरीन को खो देते हैं। अच्छा, बेहतर तो महाराज श्री हमेशा क्या करें जिससे कि हमें हमेशा बेहतरीन ही मिलता रहे? समाधान कीजिए। बेहतर पाने के चक्कर में बेहतरीन को वो खोते हैं जो अपने समय का बेहतर प्रयोग नहीं करते। जो बेहतर पाना चाहता है उसका प्रयास भी बेहतर हो तो सब कुछ बेहतरीन होगा। हम चाहते तो सब कुछ बेहतर है पर करते कमतर है, तो जब तक हम कमतर करेंगे तो बेहतर कैसे पाएंगे? इसलिए केवल बेहतर पाने की कोशिश की चाह मत करो, बेहतर पाने के लिए अपने आप को खपा दो। सच्चे अर्थों में बेहतरीन वे ही होते हैं जो अपने पूरे जीवन को खपाने के लिए तत्पर होते हैं। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके पूर्व में उस परिवार के उस व्यक्तित्व को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने परिवार की 20 एकड़ जमीन श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान के लिए प्रदान की है और उस संस्थान के सह प्रबंध निर्देशक हैं श्री राजेश जी सूतवाला परिवार।
मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार के साथ वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी आएंगे और हमारे संबंधी राजेश जी सूतवाला परिवार भोपाल। तालियां बहुत कम बजती हैं आपकी, अच्छे से बजाइए। देखिए, ये वो परिवार है जिसने सन 1995 के हमारे भोपाल के प्रवास में एक बड़ा भूखंड समर्पित किया था 20 एकड़ का, जिसमें आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान संचालित है। इनके पिताजी महेंद्र कुमार जी सूतवाला बड़े अनुरागी व्यक्ति थे और ये अब उसी लाइन पे चल रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और उस संस्थान में अभी बहुत कुछ संभावना है। विनीत यहाँ हैं, उनके पिताजी भी शिखर चंद जी उससे बहुत अच्छे से जुड़े थे। हाँ, ट्रस्टी फाउंडर ट्रस्टी रहे और बहुत अच्छे से जुड़े रहे। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आगे भी अच्छे से चलेंगे और उस संस्थान को एक अच्छा स्वरूप मिलेगा। राजेश जी सूतवाला परिवार का सम्मान करने के लिए सुभाष सीओ साहब और गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रही है। और भोपाल वालों से चाहूंगा अपने भोपाल वाले व्यक्तित्व के लिए जोरदार जोरदार। और आइए चलते हैं यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति बहन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक नूतन जी जैन अलवर गुणायतन संरक्षक। नमोस्तु भगवान। अंतरंग परिवर्तन बाह्य परिवर्तन का निमित्त है या बाह्य परिवर्तन अंतरंग परिवर्तन का निमित्त है? देखिए, बाह्य परिवर्तन अंतरंग का निमित्त होगा। अंतरंग में परिवर्तन होगा तो बाह्य में परिवर्तन तो होगा ही होगा, समझिए। हाँ, बाह्य आलंबन हम इसलिए रखते, देखो आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्तम माध्यात्मिक तपस परिबृंघनार्थम। आपने बाह्य तप को, बड़े दुश्चर तप को आचरा। क्यों? क्योंकि आप अपने भीतरी तप को बढ़ाना चाहते थे। तो बाहर का परिवर्तन भीतर के परिवर्तन में निमित्त बनता है, और जब भीतर का परिवर्तन होता है तो बाहर का परिवर्तन तो होगा ही। धान के छिलके को पहले हटाना पड़ता है, उसकी ललाई बाद में हटती है, समझिए ना। चलिए, श्रीमान अशोक नूतन जी अलवर गुणायतन संरक्षक और जिन्होंने विगत कई वर्षों तक गुणायतन में सहयोग प्रदान किया, श्रीमान राहुल जी शास्त्री मठ देवरा छतरपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री पूज्यवर आचार्य श्री उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र में एक सूत्र है मूर्छा परिग्रह। तो महाराज जी परिग्रह तो सभी रखते हैं, तो सब प्रकार का परिग्रह मूर्छा या परिग्रह में लालसा करना या तृष्णा करना रखना मूर्छा है, क्या बताइए? देखिए, मूर्छा क्या है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति का नाम मूर्छा है। मम एदम अभिसंधि, यह मेरा है, ये ममत्व का भाव मूर्छा है। और जहाँ ये हो गया वहाँ परी गया, समझिए। नमोस्तु गुरु। श्रीमान राहुल जी शास्त्री मठदेवरा छतरपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सौरभ जैन भोपाल। परम पूज्य आस्था के केंद्र मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु। 2 प्रश्न लेके आया हूँ महाराज जी, आशा करता हूँ कि दोनों का समाधान होगा। पहला प्रश्न ये है, जिस दिन से गुणायतन से जुड़ा हूँ उस दिन से उन्नति कर रहा हूँ, कभी नीचे नहीं गिरा हूँ। तो ऐसा क्या है गुणायतन से जुड़ने के बाद सब लोग उन्नति कर रहे हैं? और दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि पंच कल्याणों की होड़ लगी हुई है और बुंदेलखंड के छोटे छोटे गांव में 1-1, 2-2 मूर्ति की प्रतिष्ठा करा रहे हैं। इससे मूर्तियों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन दर्शनार्थी की संख्या कम हो रही है। क्यों ना इन पंचकरणों को सामूहिक रूप दिया जाए, जिससे इस पैसे को बचा के विद्यालय और अस्पतालों की स्थापना करा दी जाए। जैसे आचार्य श्री ने भाग्योदय खुलवाया और उसके निमित्त से लाखों मरीज वहां पे लाभ ले रहे हैं। तो महाराज जी, इन पंचकरणों से क्या लाभ है हमारे लिए? देखिए,
पहला सवाल गुणायतन से जुड़ा तो उन्नति उन्नति हो रही है। मैं तो कहता हूँ गुणायतन का लक्ष्य ही है गुणात्मक परिवर्तन, और जो गुणायतन से जुड़ेगा वो कई गुना पाएगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अंदर गुणायतन होना चाहिए, बस तुम्हारे भीतर गुणायतन हो। जीवन के गुणात्मक विकास का प्रयत्न ही गुणायतन है, और जिसका गुणात्मक विकास होगा उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। ये सच है कि गुणायतन से जुड़ने वाले लोग दिन दुनी रात चौगनी श्री वृद्धि करते हैं। तुम्हारी उन्नति हो, और असली उन्नति तो मैं तुम्हारी तब मानूंगा जब तुम्हारी वेशभूषा बदल जाएगी। पैसों की उन्नति तो ठीक है, लेकिन जब इधर के आसन में आओगे ना तो परम उन्नति होगी। लक्ष्य अपना यही रखना चाहिए, है ना। श्रेष्ठ उन्नति वही है, लेकिन जब तक संसार में है तब तक वह उन्नति भी उपेक्षित है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, बाहरी और भीतरी उन्नति ऐसी बनी रहे, ये आशीर्वाद है। अब जो सवाल है कि पंच कल्याणकों का क्या फायदा, इतने अधिक पंच कल्याणकों को कराने का प्रयोजन क्या है। देखिए, हम लोग रोज बोलते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पंच कल्याणकों की बाढ़ आने से मन में हर्ष होना चाहिए, प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अरे बाबा, तुम्हें पंच कल्याणकों की बाढ़ दिखाती है, शॉपिंग मॉल की बाढ़ क्यों नहीं दिखती? तुम्हें मूर्तियों की संख्या दिखती है, भोग विलास की सामग्री क्यों नहीं दिखती? अनुपात देखो तो कौन ज्यादा है। अगर पाप के कार्यों में उत्साह है तो उससे 7 गुना उत्साह परमार्थ के कार्यों में होना चाहिए। समझ गए? अब रहा सवाल अस्पताल और स्कूल खोलने का, खोलना चाहिए। चल भी रहे हैं, देश भर में इतने स्कूल हैं, इतने अस्पताल हैं। जैनियों की अगर हम समीक्षा करें तो हर उस गांव शहर में जहां 150 घर भी जैनों के हैं, एक स्कूल जरूर है लगभग। अपवाद स्वरूप ही कुछ गांव होंगे जहां कोई स्कूल ना हो। और औषधालय जरूर मिलेगा। जनसंख्या के अनुपात से परमार्थ के कार्य में जैनों ने जितना द्रव्य लगाया उतना किसी ने नहीं लगाया। ये तो है, समझ गया। अब रहा सवाल आज के समय में, तो आज का समय बदल गया। एजुकेशन और मेडिकल एक इंडस्ट्री बन गई। हमें पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि जो हमारे स्कूल चल रहे हैं उनको हम इतना सुदृढ़ बना दें कि हमारे बच्चों को दूसरे स्कूलों में जाने की नौबत ना आए। मैं जिस जैन स्कूल में पढ़ा था वहाँ 15वीं से एडमिशन होता था और सब बच्चे मेरिट में आते थे। आज देश भर के जैन स्कूलों का हाल ये है कि उनमें बच्चे ही नहीं मिलते। तो इन सब चीज़ों की समीक्षा होनी चाहिए, इनका प्रवर्तन भी होना चाहिए। आपने पूछा पंच कल्याणक से लाभ क्या है, मैं इतना ही कहूँगा, स्कूल कॉलेज तुम्हारे जीवन को बचाएंगे और पंच कल्याणक तुम्हारी चेतना को बचाएंगे। जीवन एक भाव का है, चेतना का संबंध भाव भाव का। डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर अशोक जी, राजेश जी सूतवाला परिवार, मनोज जी, अनिल जी, भोपाल के समस्त श्रावण श्राविका 2 प्रश्न के लिए। महाराज जी, आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु। मेरा जो प्रश्न था वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित था। जैन दर्शन सिद्धांत में कहीं भी लगभग 3री या 4थी शताब्दी के पूर्व के अगर हम ग्रंथों का देखें तो उसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था का ऐसा समर्थन करते हुआ कहीं कोई प्रतीत नहीं होता है। परंतु मध्ययुगीन आचार्यों ने, कतिपय आचार्यों ने वर्ण व्यवस्था को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि उसकी पुष्टि की है। अगर जैन दर्शन सिद्धांत कर्म सिद्धांत या गुण स्थान के ऊपर आधारित है तो किस तरह से हम वर्ण व्यवस्था को आगम सम्मत माने या ना माने, मुनिश्री इस शंका का समाधान करें। एक सामायिक प्रश्न है। देखिए, वर्ण व्यवस्था की अवधारणा जैन धर्म में स्पष्ट है। यहाँ जन्मना कर्म वर्ण व्यवस्था न मानकर कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानी गई और ये कहा गया है कि कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य और शूद्र होता है। वर्ण व्यवस्था को शुरू से माना गया है, लेकिन जन्मना न कर्मणा।
क्योंकि एक परंपरा है जो ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, छाती से उत्पन्न हुआ वो क्षत्रिय, बाहु से उत्पन्न हुआ वो वैश्य और पैर से उत्पन्न हुआ वो शूद्र। ऐसा पाँव जंघा से उत्पन्न हुआ वो वैश्य और पैरों से उत्पन्न हुआ वो शूद्र। उनके हिसाब से ये जन्मना वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण ब्राह्मण ही होगा। जबकि जैन धर्म के अनुसार शुद्ध भी व्रत के संस्कार पर ब्राह्मण हो सकता है। शूद्रोपि संस्कारत्वात् वपुः शुद्धि तादृश। और व्रतस्थम चांडालम अपि ब्राह्मणम विदुषाम मतः, ऐसी उक्ति जैन शास्त्रों में है। तो वर्ण की व्यवस्था का विधान नहीं है ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्णाश्रम को अपनाना चाहिए। और वर्णाश्रम को हमारे यहाँ इतना ही नहीं लिखा, ये भी कहा कि जो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध अपना कर्म करता है वो राजदंड का भागी होता है। लेकिन ये जन्मना न रख करके कर्मना कहा, और ये शूद्र को भी ब्राह्मण होने की आज़ादी दी। जो व्रत का पालन करे सो ब्राह्मण, जो प्रजा की रक्षा में तत्पर हो वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और शिल्प सेवा आदि से अपनी जीविका चलाए वो शूद्र। ये व्यवस्था हमारे यहाँ दी, वो व्यवस्था है। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, जाति व्यवस्था बची, और अब तो जाति व्यवस्था भी चरमरा गई। यदि हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णन है उस तरह की सामाजिक व्यवस्था होती तो आज समाज में उत्पन्न होने वाला जो वर्ग भेद है वो नहीं होता। मैं तो ये समझता हूँ जिस सामाजिक समता की बात आज की जाती है वो जैनों के कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करने पर ही संभव है। हमें उसे ही अपनाना चाहिए और उसे खुलेपन से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जाति की जहाँ तक बात है, जाति के संस्कार अलग हैं, वर्ण के संस्कार अलग हैं। वर्ण हमारे कर्म से जुड़े हैं और जाति हमारे जन्म से जुड़े हैं। हर जाति का अपना अपना इतिहास है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और उसकी मर्यादा को बचाकर चलना चाहिए, नहीं तो संकर हो जाता है। जाति संकर भी नहीं होना चाहिए और वर्ण संकर के दोष से भी बचना चाहिए। हाँ, जातियाँ सुरक्षित हो पर जातीयता से बचे रहें। जातीयता अगर समाज में हावी होगी तो समाज तहस नहस हो। एक शंका के लिए और भोपाल वाले, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी तनुश्री सिंगई, धर्मचंद जी, श्रीमती शविता जैन, पाटन, जबलपुर। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बावड़िया कला जैन समाज भोपाल की ओर से कोटि शाह नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री, विभिन्न पूजन संग्रह की पुस्तकों में कई मंत्र, स्तुतियां आदि में कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। मंत्रों में बीजाक्षरों का क्रम, उनकी आवृत्ति आदि की त्रुटियां होती हैं। श्रावक को तो जो लिखा मिल जाता है वही पढ़ देते हैं। तो क्या त्रुटिपूर्ण लिखे मंत्र, स्तुतियां आदि को पढ़ने से श्रावकों को भी दोष लगता है? और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये त्रुटियां शास्त्रों में ना हो? जो भी इस तरह के पूजा पाठ आदि की पुस्तकें प्रकाशित करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसे विधिवत संशोधन करके ही करे। ऐसे तैसे जैसे तैसे पुस्तकों का प्रकाशन करना उचित नहीं है। और आप लोगों को मैं सलाह दूंगा प्रामाणिक प्रकाशकों के प्रकाशन का ही प्रयोग करें ताकि आप शुद्ध प्रकाशन ले सकें, क्योंकि प्रूफ रीडिंग की कमी के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो जो दोषपूर्ण लिखा हुआ है अगर वही पढ़ लेते हैं तो इसलिए तो बोल रहा हूँ जो पढ़ लेते उसको सुधारो, किताब बदल दो। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान धर्मचंद जी, शविता जी, कोनी, पाटन। उसके बाद तैयार रहेंगी जिन्होंने चक्रवर्ती विवाह संपन्न किया, संगीतकार प्राची जैन, अजय, जबलपुर। अतिथित कुंडली कोनी जी, कमेटी पाटन, कोनी वाला परिवार पाटन के बाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। जीव किस कर्म के उदय से मंद बुद्धि होता है, वह अपना वर्तमान कैसे सुधारे? किस कर्म के उदय से मंद बुद्धि होता है? देखिए, तो ज्ञानावन कर्म के उदय से होता है। ज्ञानावन कर्म इसमें मूल कारण है।
आपने पूछा मंद बुद्धि होता है, उस वर्तमान कैसे सुधारे? अरे मंद बुद्धि है, बुद्धिहीन तो नहीं है। उसे आत्मा अनात्मा का बोध हो जाए तो अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य कितना भी मंद बुद्धि हो, पशुओं से गया बीता तो नहीं। जब पशु अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है तो मंद बुद्धि क्यों नहीं कर सकता? और मैं ऐसे सभी लोगों से कहूँगा जो मंद बुद्धि है वे अपने उत्साह को जगाए, और उनके परिवार के लोगों को कहूँगा उन्हें मंद बुद्धि है या न माने, इस बात का भाग माने कि विकृत बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि नहीं है। मैं समझता हूँ मंद बुद्धि बुरा नहीं है, दुर्बुद्धि बुरा है, जो पूरे परिवार को संकट में डाल दे। कम से कम बुद्धि तो है, जड़ तो नहीं है। इसलिए उसको सकारात्मक रूप से देखे और उसकी जितनी सहायता और सुरक्षा करनी है उसके लिए प्रयास करें। संगीतकार प्राची अजय जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी लब्धि सेठी हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम लोगों का 16 फरवरी को चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ था। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने सम्मित शिखर जी आकर 2 वंदना बहुत अच्छे से भाव सहित संपन्न की। तो मेरा कहना है कि मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जो सामान्य जैन समाज में सामान्य विवाह होते हैं तो उसमें रात्रि भोजन आदि रात्रि विवाह करते हैं लोग, और चक्रवर्ती विवाह जो किया जा रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है गुरुदेव? आपने तो अनुभव किया ही नहीं। यहाँ कई चक्रवर्ती विवाह हो गए, सब लोगों ने देख लिया। मैं तो कहता हूँ धर्म सम्मत विवाह यही है। बाकी आजकल जिस तरह का डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी है और उसमें जो अनाचार हो रहे हैं सबके सामने है, हमें उससे बचना चाहिए। ओम। बहन सुमन दीदी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनीत जी गोधा और डॉक्टर निशी जैन गोधा भोपाल। ओम। शुभी, हाँ सुमन दीदी। नमस्ते महाराज जी। कल फोन आया था मम्मी पापा की तरफ से, तो सिंघई ज्वेलर्स वालों की तरफ से भी नमोस्तु। विद्या शोध पत्रिका परिवार से भी बार बार नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म में कर्म सिद्धांत एक बहुत बड़ा सूत्र है, मगर जब विपरीत परिस्थिति होती है, प्रतिकूलता, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। साधना, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि सभी बहुत अच्छे लगते हैं, और जब प्रतिकूलता आ जाती है तो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी सुहाती नहीं है, ना सामायिक, ना धर्म ध्यान, ना पूजा पाठ। तो इसमें कैसे हम अपना संतुलन बना के रखें कि जिससे हमारा उपयोग सही? इसका उत्तर आचार्य कुंद ने दिया। वो कहते हैं अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनसदे तम्हा जहा बलम जोई भावा दुख से भावना। बिना दुख के पाया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, अपने ज्ञान और संस्कार को जीवित रखना चाहते हो तो जब तक तुम्हारे पास बल है दुख की भावना भाव। सार ये है कि प्रतिकूलता में अपनी निष्ठा को बनाए रखना चाहते हो तो अनुकूलता में प्रतिकूलता का अभ्यास करो। सुख के दिनों में जो दुख को सहने की सामर्थ्य विकसित करता है वो दुख के दिनों में सुख से जीने का आदी हो जाता है। दोहरा रहा हूं, सुख के दिनों में दुख को सहने का जो अभ्यास करता है वो दुख के दिनों में सुख से जीने का आनंद लेता है। तो हम दुख के दिनों में सुख से जी सके, इसके लिए चाहिए सुख के दिनों में दुख सहने का अभ्यास करें। श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनीत जी डॉक्टर निशी गोधा भोपाल, और उसके बाद मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा सुनील जी विलाला परिवार से इंदौर से वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सुनील जी विलाला। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मैं चूंकि वकील हूँ और इसीलिए उससे संबंधित ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के संबंध में, उसके संबंध में जानना चाहता हूँ कि उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं और क्या आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो उचित होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही।
कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और मैं समझता हूँ जैन समाज की दृष्टि से बहुत अच्छा फैसला दिया। एक ऐसा फैसला जिसने दोनों घरों में उजाला कर दिया। इस फैसले से दोनों समुदाय के लोग संतुष्ट हैं। दोनों समुदायों में ये है कि भले अंतरिम फैसला है लेकिन भगवान का ताला तो खुल गया। 48 वर्षों से ताले में बंद भगवान खुल गए। अब उनकी पूजा अर्चा प्रारंभ होगी और तलघर में भी दर्शन पूजन, जहाँ सारे हमारे वीतराग दिगंबर भगवान विराजमान हैं, उनके दर्शन पूजन की अनुमति भी मिल गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस बात को लेकर आपस में बात चल रही थी, मुझे उम्मीद है जब संवैधानिक पीठ इस पर विचार करेगी तो वो भी सब कुछ ठीक होगा। मैं इस संदर्भ में एक ही बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब परम पूज्य गुरुदेव के सिरपुर के चातुर्मास का प्रतिफल, उनके चातुर्मास के साधना में प्रवास के फलस्वरूप ऐसा आया कि दोनों तरफ से लड्डू बांटे जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, दोनों तरफ से लड्डू बांटे जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो अदालत ने फैसला दिया मंदिर का ताला खुलेगा। हम आप सबसे कहते हैं हम भी अपने मन का ताला खोलें, मन का ताला खोलकर अपने हृदय को खुला रखे। और मैं पूरे देश भर की समाज से कहना चाहता हूं, अब ताला खुल गया, सब जाओ और सिरपुर में जाकर भगवान पार्श्वनाथ की बंधन का सौभाग्य पाओ। कोई कमी मत रखो। 48 वर्षों से जो भगवान ताले में बंद थे, विश्व के ऐसे भगवान जो आज भी अंतरिक्ष में है ऐसा कहा जाता है, तो जाए एक बार दर्शन करे, बंधन करे, भगवान के अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करे। हो लग जानी चाहिए, प्रथम अभिषेक हम करेंगे। ये मौका बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है और हमें ऐसे इस दुर्लभ अवसर का फायदा उठाना चाहिए और मन में हर किसी को भावना भानी चाहिए, चाहे जो हो जाए भगवान के दरबार में अब ताला न लगने पाए। हमारे जितने भी विवाद है वे सब सुलझे। हम लोगों ने लड़कर बहुत कुछ गंवाया और मिलकर चाहेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। लड़कर कुछ भी नहीं पाया जाता, मिलकर सब कुछ पाया जाता है। ये अदालत में एक लंबे समय तक बात चली, मुकदमे चले, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है। यद्यपि मैंने पूरे फैसले को पढ़ा नहीं, पर जितनी जानकारी मेरे पास आई मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि ये जो भी फैसला है ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है और हमें उम्मीद करना चाहिए जब संवैधानिक पीठ अन्य बातों पर विचार करेगी, जो वर्शिप एक्ट जो था 1991 वाला, कौन सा वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1941, उस पर जो खारिज करने की बात थी, शायद खारिज उस पर कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है और वो उसे स्वीकार लिया है। जो भी हो तो आने वाले दिनों में जो भी होगा वो अच्छा होगा और आज जो है वो भी अच्छा है। हमें समाज में सौहार्द बनाकर, न किसी की हार न किसी की जीत, हमें तो भगवान की भक्ति का अवसर मिला, इसकी खुशी होनी चाहिए और जीवन को आनंद से भरना चाहिए। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा इंदौर से श्रीमती विमला देवी लाल परिवार से। दूसरी नमस्ते गुरुदेव। नाम बोल दो अपना। मैं डॉक्टर निशी गोदा, मम्मी की ओर से भी, जो कि यूएसए में है, उनकी ओर से भी आपको सादर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मैंने ऐसा पढ़ा है कि समाधि फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज नहीं। समाधि फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज नहीं। इसका प्रतिदिन प्रतिक्षण अभ्यास करें। हे गुरुवर, ये अभ्यास कैसे करें, इसका क्या तात्पर्य है? जिस समाधि की बात आप कर रहे हैं वो समाधि क्षमता है, अपने परिणामों की आकुलता व्याकुलता की मुक्ति का नाम समाधि। और एक है समाधि मरण। समाधि मरण जीवन का अंतिम स्टेप है और समाधि का भाव जीवन का पहला स्टेप है। हम हर पल समता और समाधि में रहें,
तो निश्चित अंत में समाधि मरण कर सकेंगे। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान सहित जिन्होंने विधान में एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से घोषणा की। इंदौर से श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी जी, सुधीर नितिका जी, शुभम जी, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला परिवार भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनन करते हुए। और साथ में संजय सरिता जी बिलाला परिवार एवी आ जावे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी खोरे निवासी श्रीमान अशोक कुमार जी आएंगे, हमारे सम्मानित बिलाला परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं जब तक सम्मान का कार्यक्रम उसके पहले आइए, जल्दी आइए। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और सुनील जी बिलाला से चाहूंगा अगली शंका के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी खुरई। यहाँ जाना, इस तरफ खड़े जाना। नमस्ते गुरुदेव। करीब 15 दिन पहले का एक इंसिडेंस है। मेरी दुकान पे एक बाबा जी दवा लेने आए और पर्चा दे के और कुर्सी पर बैठ गए। हाँ, पर्चा दवाई का लाए और मेरी दुकान पे दे दिया दवाई निकालने के लिए, और वो कुर्सी पे जाके सामने बैठ गए। तो बैठने के बाद वो वहीं पे गुड़क गए कुर्सी पे। तो एकदम से लोग बोले पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी वानी पिलाया, और तो वो कुछ होश में नहीं आ पाया। तो अस्पताल से फिर वो स्ट्रेचर बुला के उनको अस्पताल के अंदर भेजा। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि भाई ये चल बसे। तो मेरी शंका यह है कि आदमी का जो स्थान और समय कुछ ऐसा नियत होता है कि मेरी दुकान पे आंखों को गुड़कना था। पहले तो ये बताओ, कोई लीगल प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे? नहीं, लीगल प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, वो तो बीमारी से। ये बड़ी चक्कर है आज के समय में, है ना। ये तो कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये एक संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उनका वही मरना नियत था। अच्छा। लेकिन जो संयोग घटा है इसे हम एक संयोग के रूप में देख सकते हैं। नमस्ते। देखो, एक घटना बताता हूँ, मौत कैसे जुड़ती है। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। मध्य प्रदेश में सागर की घटना है। पूरे देश के अखबारों में, प्रदेश के अखबार में बहुत छपा, आप लोगों को भी शायद याद आ जाए। एक चील एक सांप को लेके उड़ रहा था, शायद याद आ गया। और एक युवक स्कूटर से जा रहा था। रेलवे का फाटक बंद हुआ, वो स्कूटर रोका, एक पैर नीचे एक पैर ब्रेक पे, और इसी मध्य चील के पंजे से वो सांप छूटकर गिरा। सांप सीधे उसके पैरों में गिरा। वो सांप बहुत गुस्से में था। सांप ने उस व्यक्ति के पैर में डंक मारा। इतनी देर में चील फिर से आई और चील ने उसको झपटा, उठा के ले गए। वो आदमी ऑन स्पॉट चला गया। अब यह है निमित्त नैमित्तिक संबंध। उतनी देर के लिए फाटक का बंद होना, चील के हाथों सांप का छूटना और सांप का उसको काटना, वापस चील को उठा के ले जाना। अब क्या कहेंगे, ये संसार है, कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जाता। श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी, गुणायतन ट्रस्टी राजा रानी जी भी बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी। गुरु जी, घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। घमंड और पेट, घमंड और पेट, पेट 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 पेट। अच्छा, हम सुन रहे थे प्रेम। ठीक है, हाँ बोलो। तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि घमंड और पेट दोनों नहीं बढ़े, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, पेट ना बढ़े इसके लिए डाइटिंग करो, और घमंड ना बढ़े इसलिए के लिए लाइटिंग रखो। अपने आप को लाइट रखो, हल्का समझो, घमंड कभी नहीं बढ़ेगा। चलो,
सरिता ला बोलो बोलो। नमस्ते गुरुवार। गुरुवार, एक मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको पता नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, पर वह बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत उपास करता है, तो उसकी ये क्रियाएं इस भाव में या अगले भाव में सम्यक दर्शन दिलाने में सहायक होगी कि नहीं? देखिए, भद्र मिथ्या दृष्टि एक शब्द आता है, जो भद्र मिथ्या दृष्टि है अच्छे परिणाम, वो भविष्य में अपना उद्धार कर सकता है, और पुण्य की क्रियाएं कहीं न कहीं निमित्त बन सकती है, क्योंकि मोक्ष अनुकूल सामग्री के मिलने पर ही होता है। परम पुण्यातिशय और चारित्र विशेषात्मक रत्नत्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कदाचित मिथ्यात्व अवस्था में भी कोई धर्म करता है तो उसका संस्कार उसको आगे बढ़ा सकता है। नमस्ते गुरुवार। श्रीमान अशोक जी सुषमा जी गुणायतन ट्रस्टी खोरी, उसके बाद श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और इसके बीच में आमंत्रित करूंगा हमारे आदिनाथ चैनल से श्री अनूप जी मिश्रा वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए सुनील जी बिलाला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वेदनी कर्म अघातिया कर्म है, परंतु उसे 8 कर्मों के क्रम में मध्य में रखा गया है, ऐसा क्यों? समाधान कीजिएगा। मोहिनी की संगति में वो घाती होकर घाती से ज्यादा आकुलता देते हैं, इसलिए। नमोस्तु। चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनूप जी मिश्रा आदिनाथ चैनल, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी बिलाला इंदौर, और अगली शंका के लिए ये हो जान दो। हाँ आदिनाथ, हाँ बोलो। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज को नमस्तु। महाराज श्री, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरी सबको जरूरत पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अहम और वहम और ये अभिमान का अभाव कैसे हो? बहुत अच्छी बात है। मेरी सबको जरूरत पड़ेगी, ये मेरा अभिमान है, और मेरी किसी को जरूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये मेरा वहम। अच्छा पूछा है, ये अहम और वहम से कैसे बचा जाए? एक शब्द में उत्तर दूंगा, शायद अच्छा लगेगा तो ताली बजा देना। छोटे में भी बड़ा उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं, बोलो, है ना? तो अहम और वहम से बचने का एक ही रास्ता है, वो है अरहम। आ गया? अरहम, और अरहम को पहचान लो, अरहम के मार्ग को जान लो, अरहम के द्वारा दिए गए तत्व को जान लो, तो ना अहम रहेगा ना वहम। ये दोनों जीवन की अज्ञानता से उत्पन्न हुई है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ चलो बोलो। तीर्थंकर भगवान में और अरहंत भगवान में क्या फर्क है? हाँ, तीर्थंकर भगवान और क्या अंतर है? तीर्थंकर भगवान जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे, अरहंत भगवान वे है जो केवल घातिया कर्म का क्षय करे। चलो। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा अनूप जी मिश्रा वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी बलाला इंदौर, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और अगली शंका के लिए कुमारी शिवांगी जन कोतमा, उसके बाद तैयारेंगे दिव्या मेनारा कैलिफोर्निया यूएसए। नमोस्तु महराज श्री। नमोस्तु महराज श्री। महराज श्री, जो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर वो हमारे सपने में आते हैं, हमसे कुछ कहते हैं या बताते हैं, तो क्या ये बात सही है रहती है या हमारे मन का भ्रम है? देखो, जो चले गए सपने में आ गए तो अच्छा ही है, स्वागत कर लो। जाने से हम रोए, इस बात का सुकून मनाओ, कम से कम सपने में तो आ गए। बताओ, जाने पे तो आदमी रोता है, और सपना आने में, सपना में आए तो घबराता है। जब गया तो ये वो सोच के रो रहे थे, हे भगवान तुम हमें छोड़ कर क्यों चले गए, छोड़ कर क्यों चले गए, और सपना आने में आ रहे तो घबरा रहे। सपना में आए, सुनो पूरी बात, सपने में आए तो उसका स्वागत करो। अब कुछ बात बताए, उसको जांच लो, सही मिले तो मान लो, गलत लगे तो छोड़ दो, और रोज ऐसे आने लगे उसका कोई फल न लिखे तो सपना को सपना मान करके भूल जा। ओ बस एक ही। अगला दिव्या वेनारा कैलिफोर्निया यूएसए, और उसके बाद अगली शंका लेके आएंगे
अपूर्व अनीता रतनलाल होशंगाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम तो सुधर गए आपके प्रवचन सुन के, लेकिन जो आज की जनरेशन है, जैसे कि मेरी बेटी जो यूएसए में है, मैं किस तरीके से उसको समझाऊं कि मंत्रों से कितनी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, हमें मंत्र क्यों कहने चाहिए। परेशान मत हो, जैसे आपका समय आया आप सुधर गई, उसका समय आएगा वो भी सुधर। अपनी बेटी की उम्र में जाकर देखो आप कहाँ थी। हो सकता है तब आपकी माँ आपसे कहती हो तो आप भी उनको अनसुना करते होंगे, तो वही तो रिटर्न आएगा। ये जवानी कुछ ऐसी ही है, जब व्यक्ति को समझ में आती है बात तभी वो स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए भावना भाव पीछे मत पड़ो, बस इतना भर देखो, धर्म से दूर हो कोई चिंता नहीं, अधर्म से बचे रहे, इतने में धर्म से तो नहीं, लेकिन वो लॉजिकल साइंटिफिक रीजन जानना चाहते हैं। उनसे बात उनको बोलो 2-4 दिन शंका समाधान सुनो अपने आप। और एक बात बोलूं, मेरा अपना अनुभव बताता है, बच्चे परम आस्तिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो घर वाले को, माँ बाप को परेशान करने के लिए आर्गुमेंट करते हैं। वो जो आर्गुमेंट करते हैं आप उसको उत्तर दे नहीं पाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनकी बात को उसी तरीके से समझाओ। और बचपन से अगर आपने उसे लॉजिकली और साइकोलॉजिकली ठीक ढंग से फीड किया है तो फिर बच्चे कभी बिगड़ते। वो तो महाराज जी वो भक्तांबर के डिफरेंट श्लोक्स भी बोलते हैं। और क्या चाहती है, उनको दीक्षा इच्छा दिलाने का प्लान। श्रीमती अनीता जी रतनलाल जी होशंगाबाद, उसके बाद ठहरेंगे श्रीमान पवन जी पाटनी विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब मेना सुंदरी ने अष्टानी का महापर्व में सिद्ध चक्र विधान जो किया था, तो उसका फल श्रीपाल को पहले क्यों मिला, मेना सुंदरी को दूसरे भाव में मिला, ऐसा क्यों? पति भी तो पुण्य के योग से मिलता है, मिलता है। सुनो मेरी बात, बहुत अच्छा सवाल। श्रीपाल को फल मिला, मैना सुंदरी को नहीं मिला। नहीं, उनको दूसरे भाव, मैं उसी भाव में मिला। मैं आपसे भी बोलता हूँ और आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो जोरदार ताली बजाना। अगर श्रीपाल का कुष्ठ नहीं मिटा होता तो मैना सुंदरी को आज हम याद कर पाते हैं? मैना सुंदरी के इस विधान ने उसे अमर बना दिया। क्या ये कम बड़ा फल है? बजाओ जोर से। चक्र महामंडल विधान की है ना फल, उसी समय मिला, दूसरे भाव में बाद में। ये जो कोड़ मिटा, श्रीपाल का कोड़ मिटा, पर निमित्त कौन बना? श्रीपाल की शक्ति से कोड़ मिटा या मैना सुंदरी की भक्ति से कोड़ मिटा? तो आज पूरे विश्व में कितना काल बीत गया। कब हुई है मैना सुंदरी? मुनिशुभतनाथ भगवान के काल में, मुनिशुभत के कि किसके काल में, कौन से तीर्थ में हुई? चलो जो भी हो, एक युग लाखों वर्ष बीत गए, तब भी आज मैना सुंदरी को याद करते हैं। ये क्या पुण्य नहीं है? और उसने एक प्रताप दिखा दिया धर्म का। इसलिए एक बात गांठ में बांध लो, विशुद्ध मन से किए गए धर्म का फल कभी निरर्थक नहीं होता। इसलिए जो काम करो निर्मल मन से करो, परिणाम पक्का होगा। उसका फल पूरे परिवार को मिलता है क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक करते हैं कई भरते। देखो मैं एक बात बोलता हूं, अच्छे का भी और बुरे का भी। एक ने कोई अच्छा किया, पूरे नाम पूरा परिवार का होता है कि नहीं होता? उस व्यक्ति की प्रमुखता होती, पूरे परिवार का नाम होता है कि नहीं होता है? और एक व्यक्ति कोई अपराध कर ले तो बदनाम पूरा घर होता है कि नहीं होता? होता है। तो करे एक भरे अनेक, ऐसा भी हो जाता है। महिलाओं के सम्मान की बात मुनिवर ने कही, लेकिन महिलाओं की तालियां बहुत कम बजी हैं। हाँ बोलो। श्रीमान पवन जी पाटनी विदिशा, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान ऐश्वर्या रविकरण तुलजापुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु सपरिवार। और हे भगवान, एक विनम्र निवेदन की, सिर्फ 1 मिनट के लिए ओम मत बोलना।
क्योंकि जल्दी मैं तो बोल दो, पहले ही बोलता, आपसे हाँ। बोलना सीखा हूँ, आपके सामने नहीं बोलूंगा बोलो तो मेरा तो मन जल्दी, ही हाँ, नहीं मानेगा। बोलो, हाँ बोलो। चलिए, आप सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। और गुरु तन तो है ज्ञानमयी, शिव सुख की पहचान। गुरु तन तो है ज्ञानमयी, शिव सुख की पहचान। गुरु चलते जब हैं लगे, तीर्थंकर भगवान रे बंधु। आप सबको बता दो पवन और लोग भी पीछे सवाल कर, बाद में सुनाना। हाँ। मेरा सिर्फ प्रश्न या जो भी कुछ है गुरुदेव, आपके सिर्फ एक लोकाचार के संबंध में आपसे जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए प्रमाण सागर जी के वचन प्रमाणिक हैं। एक चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूं, आजकल ज्यादा चलन में यह देखा गया है कि नमोकार मंत्र के कई चीजों पे उसको अंकित करके, चांदी के सिक्के, ये बर्तन और कुछ भी, किसी भी कैलेंडरों पे नमोकार मंत्र लिख के और वो दान में भेंट स्वरूप वो दिए जाते हैं। गुरुवर, प्रश्न ये है कि बाकी सब चीजों का तो लोग निराकरण कर लेते हैं, लेकिन चांदी के सिक्के हुए, सोने के कुछ भी सिक्के हुए, अब नमोकार मंत्र के उन सिक्कों का या उस चांदी का क्या उपयोग करा जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। नमोकार मंत्र का अंकन अगर करके देते तो बुराई नहीं है। आपको अगर कोई देते तो घर में उसको रख लो, पीढ़ियों के बाद कोई घर में कहीं वो मिलेगा तो पता लग जाएगा ये जगह है जहाँ कोई जैनी रहता था। पर गुरुदेव, उनका लोग उपयोग कर लेते, गलवा देते हैं चांदी को। वो पाप करते हैं। उनने तुम्हें भेंट में इसलिए नहीं दिया कि तुम गलवा के बेच तो उसका कहीं सदुपयोग तो कर सकते हैं चांदी का। मान लो किसी मंदिर में अपन को चांदी देना, हाँ हाँ, और मंदिर में दो, सबसे अच्छा नींव में डालना होता है ना, तब डाल दो। चलो बोलिए जल्दी। उसके बाद तैयारी संजय जैन सिवनी। बोलिए जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। पुरुषार्थ का अपने पुण्य और पाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? काय का पुरुषार्थ का? अरे पुण्य और पाप, हम अपने पुरुषार्थ से पाप को पुण्य में बदल सकते हैं। समझ गए? पुण्य है हमारे पुरुषार्थ का ही फल। हम अपने जीवन में जो भी पाते हैं अपने अच्छे बुरे कर्मों के निमित्त पाते हैं, और हमारा सारा कर्म हमारे पुरुषार्थ के परिणाम से होता है। श्रीमान संजय जी जैन सिवनी सभी यात्रियों के साथ। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, जिन मंदिर में, गर्भालय में कुर्सी में बैठकर पूजा करने पर या जिनवाणी के पठन पाठन करने, कुर्सी पर बैठकर पठन पाठन करने का क्या फल मिलता है? अब देखो, जानबूझकर समर्थ होने पर जो कुर्सी पे बैठता हो वो जिंदगी में कुर्सी नहीं पाता, और लाचारी में कोई कुर्सी में बैठता है तो भगवान से या गुरु से पहले क्षमा मांग लो। अब आजकल लोगों की समस्याएं हैं, घुटने की और रीढ़ की, कमर की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती, तो लोगों को मजबूरी में बैठना पड़ता है। पर भगवान से निवेदन करो, हे भगवान, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि आपके सामने भी मुझे इस तरह बैठना पड़ रहा है। हालांकि भाव ऐसे ही रखना चाहिए। एक बहन जी के डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया, उसने इसलिए इनकार कर दिया कि मैं घुटने का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, नहीं तो भगवान को ढोक नहीं लगा पाऊँ, मुझे जब ढोक नहीं लगाऊं तो मेरा जीवन बेकार। अब ऐसी सोच है, लेकिन हर कोई इतना टॉलरेट भी नहीं कर सकता, कष्ट है। तो ये सब चीज़ें हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है। जानबूझकर समर्थ होते हुए नीचे ऊपर कभी नहीं बैठना। जो समर्थ हो नीचे बैठो, और जो असमर्थ हो वो भगवान से क्षमा मांग लो, गुरु से मन ही मन क्षमा मांग लो और इजाज़त लेके बैठ जाओ। चलिए आगे की सूचनाएं देंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम। सूचना हमारा आपका परम सौभाग्य है कि आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र में करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। और जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं उन सभी के लिए गुणायतन ने कुछ व्यवस्था रखी है। अगर आप इस विधान से सीधे जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपये की राशि, एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 की राशि, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में 51,000 की राशि, और एक दिन